और दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार ईवीपी जोशी और हमारे साथ कैमरा पर्सन एसके इस्माइल के साथ। तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, यानी भगवान राम अपने घर में विराजमान होंगे। तो खुशी की बात यह है कि प्रभु श्री राम जब राम अपने घर पे विराजमान होने जा रहे हैं, अपने अयोध्या धाम पे विराजमान होने जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पे बहुत सारे भक्त आने धीरे धीरे। तो हम बात करने वाले क्या, वही बांदरी सेना है जो भगवान श्री राम इन्हीं बांदरों के सहारे, इन्हीं बांदरों के समूह के सहारे क्या जो लंका पे चढ़ाई किया था और विजय प्राप्त किए थे। ये क्या वही बंदर है, क्या वही भक्त हैं जो अभी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में बंदर यहाँ पर चित्रकूट से चले आ रहे हैं अयोध्या नगरी, पावन धरती पे अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने। इसके पहले बात की तो भगवान प्रभु श्री राम का जो मूर्ति थी वो सिर्फ एक तंबू में बंधे हुए थे और वहीं पर उनका मूर्ति को और उनका विराजमान किया गया था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी तो इनकी कोशिश रही कि जब भी हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो आवाज़ उठाते रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर जरूर बनाएंगे। तो वही हुआ है, सरकार बनी और थोड़ा सा टाइम लगा और बोलते हैं कि ये बीजेपी की देन है कि यहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। लेकिन मैं नहीं बनना चाहता हूँ, प्रभु श्री राम का देन है और प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है, तो वहाँ अयोध्या नगरी में प्रभु राम श्री राम का घर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। तो यही हो रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। तो और सारे बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी भी बातचीत चल रही है कि बांदरों को छोड़कर जटायु, यह वही जटायु हो जब प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो माता सीता भी साथ में प्रभु श्री राम का वनवास गई थी। तो जब माता सीता वनवास में थी तो रावण जब माँ सीता को हरण करके लंका ले जा रहा था, तो यही जटायु, जब जटायु को लगा कि कुछ मधुर सी आवाज़ आ रही है और कुछ चिल्लाहट की आवाज़ आ रही है, तो जटायु बोला कि कौन हो। तो जटायु को दिखा कि एक रथ पर सवार होकर हमारी माँ सीता को कोई हरण करके लंका की ओर ले जा रहा है। तो वहाँ पे जटायु जो लंका के राजा को उसको रोकता है और बोलता है कि आप माता सीता को यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। तो रावण बोलता है कि ओए तुम हट जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा मैं पे अभी तुम्हें अग्नि भस्म कर देंगे। तो यही हुआ, जटायु और रावण के बीच में युद्ध होता है और जटायु वहाँ पर मारा जाता है। जब जटायु जब धरती पे बाण से गिर जाता है तो प्रभु श्री राम उस रास्ते से गुजरते हैं। तो जटायु पूरी कहानी बताते हैं प्रभु श्री राम को कि माता सीता को रावण अपने रथ पे सवार होकर लंका के ले जा रहा है। आने वाले त्रेता युग की अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे, अयोध्या में जब आए थे, तो उनके वही भक्त थे। बात करें जो चित्रकूट में जो प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त थे, अब बांदरी सेना बोले तो संकट मोचे हनुमान जी, जो उनको बोलते हैं, अलग अलग रूप में जाने जाते हैं प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी। बात करें तो चित्रकूट से चल के अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये बोले तो एक बातचीत चल रही है कि क्या प्रभु श्री राम का दर्शन करने ये लोग आ रहे हैं या हनुमान जी खुद चल के प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर विराजमान हो जा रहे हैं। क्योंकि जब से की बात यह है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहाँ पर जमवारा, बोलते हैं कि भीड़ लगना अभी से स्टार्ट हो चुका है। भीड़ में मतलब भक्त, अलग अलग तरह के भक्त आ रहे हैं। और उस भक्त में हम बात करें तो प्रभु श्री राम का भक्त जटायु जो बोलते हैं कि कौन से शक्त अभी प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ भीड़ लगना स्टार्ट हो चुका है अयोध्या के नगर के आसपास में। और बात की जा रही है कि वहाँ पे चित्रकूट से कुछ बंदर, काफ़ी बंदर और भालू भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बोला जा रहा है क्या ये कुछ शक्तियां हैं या प्रभु श्री राम का दर्शन करने उनके भक्त चले अयोध्या जाना चाहते हैं। तो 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसमें करोड़ों लोग आ रहे हैं, हर देश से लोग आ रहे हैं, हर प्रदेश से लोग वहाँ पर जुट रहे हैं। VIP का जमवारा होने जा रहा है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि
अगर आपको जाना है तो 22 जनवरी के बाद जाएं, उस दिन नहीं जाएं, ताकि आपको दर्शन करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीआईपी वहाँ पर लोग आ रहे हैं, काफ़ी सुरक्षा का बंदोबस्त है। तो सुरक्षा दृष्टि से भी आप जाने का कोशिश ना कीजिए। 22 जनवरी के बाद कभी प्लान बनाइए। और वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और वो रास्ता है ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई जहाज़ के जो राजमार्ग उससे जा सकते हैं, बस के थ्रू जा सकते हैं। तो बहुत सारा रास्ता है, उसके थ्रू जा सकते हैं। दिल्ली से भी काफ़ी ट्रेनें चल रही है अयोध्या के लिए, और पटना से भी काफ़ी ट्रेनें चल रही है अयोध्या के लिए, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करें तो एक और ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। वो प्रभु श्री राम का जो ससुराल था और माता जानकी की जो नैहर थी, अयोध्या के लिए ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा चल रही है, हज़ारों की संख्या में ट्रेनें वहाँ पर चलाई जा रही है। तो अगर आप हवाई राजमार्ग से जाना चाहते हैं तो वहाँ पे अयोध्या में एयरपोर्ट है, जो पहले प्रभु श्री राम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी उसे चेंज कर दिया गया है। महर्षि जो वाल्मीकि जी थे, उनके नाम से अभी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम स्थापित कर दिया गया है। तो प्रभु श्री राम के लिए जो भक्त हैं काफ़ी अनगिनत रूप में जा रहे हैं। तो जटायु और जमंत के रूप में भालू, और बांदर के रूप में जो प्रभु श्री राम के भक्त थे हनुमान जी, वो भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बोला जाता है कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। तो सही बात है, जो राम का नाम लेगा उन्हीं का उद्धार होगा यहाँ पे। तो प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसमें जो काफ़ी बड़े जो वीआईपी लोग आ रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और वहाँ के राज्यपाल होंगे। लेकिन अभी सुना जा रहा है कि उसमें राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं है, और अडवाणी जी भी नहीं आ रहे हैं, और खासकर उसमें राम मनोहर जोशी जी हैं, उनको भी वो नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी मोमेंट है वहाँ पे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा वीआईपी हम आ रहे हैं वहाँ पे लोग। हम कोशिश करेंगे कि आप जितनी कम संख्या में वहाँ पर जाएँ, और उस दिन अगर दीपोत्सव सही मायने मनाना, तो आप उस दिन एक घर पे एक छोटा सा दिया प्रभु श्री राम के भक्ति के रूप में आप घर पे जला सकते हैं। प्रभु श्री राम को आप यहाँ से भी गुणगान कर सकते हैं, यहाँ से भी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि जब मन सच्चा हो तो कहीं से भी आप भक्ति कर सकते हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है प्रभु श्री राम के लिए। तो अयोध्या नगरी अभी सबसे ज़्यादा हाईटेक, और सब देश की नज़रें अभी अयोध्या नगरी पे है, क्योंकि सुनने में भी आ रहा है कि आने वाला समय में जो भारत की राजधानी है अयोध्या कर दी जाएगी, क्योंकि सबसे हाईटेक सिटी वहाँ बन रही है। काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन को काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है, वहाँ पे मेट्रो भी धीरे धीरे काम स्टार्टिंग बना दी जा रही है, हाईवे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसवे वहाँ बन रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के काज काफ़ी हो रहे हैं। तो सबकी नज़र अभी अगर बिजनेस तरीके से देखा जाए, अगर धार्मिक स्थल से देखा जाए, तो अयोध्या नगरी सबसे ज़्यादा हाईटेक सिटी की ओर से देखी जा रही है। तो भैया हम तो अयोध्या जाएंगे, प्रभु श्री राम का दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो आप भी जाइए, प्रभु श्री राम जी का, रामलला का दर्शन कीजिए, और प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहिए, क्योंकि यही में सबका भला है। तो बोला जाता है जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। और जो अभी कुछ दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आता है कि मंदिर बनाने से क्या पेट भर जाएगा। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जितना जरूरी रोजगार है उतना जरूरी धर्म भी है, जितनी जरूरी रोजगार है उतना जरूरी परिवार है, क्योंकि धर्म से ही परिवार चलता है। अगर हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमें रोजगार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धर्म के साथ रोजगार, और बोला जाता है भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आप इस रूप में बनिए, मर्यादा पुरुषोत्तम का ख्याल रखिए। और फिर से एक बार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार। बोला जाता है कि वहाँ पे जो प्रभु श्री राम का जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, वो अभी से आने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब हम बात जो कर रहे हैं गिद्धों की, तो सौभाग्य बोलिए या भक्ति की शक्ति बोलिए, तो अयोध्या के आसपास गिद्ध जो पक्षी है मंडराना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि गिद्ध आप देखेंगे तो पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छे हैं, पर्यावरण को बचाते हैं, खराब जली कली जो मांस होते हैं उसको खाते हैं, और पर्यावरण को सुरक्षित करने में बहुत मदद करते हैं। तो बाकायदा काफ़ी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी पे और भारत सरकार पे कि इस चुनाव को लेकर किया गया है।
तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि चुनाव को लेकर नहीं है, आपकी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। हर चीज़ चुनाव को लेकर नहीं होता है। पिछले 70 साल से कांग्रेस इस सरकार, तो आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? तो जो भी होता है सही होता है और सरकार सही करती है। भक्ति की बात है, शक्ति की बात है। रामायण में बहुत सारी कहानियां हैं गिद्ध की, कि जब लंका के महाराज रावण माता सीता को हरण करके लंका ले जा रहा था, तो गिद्ध महाराज की बीच रास्ते में रावण से मुलाकात होता है। जब माता अपनी बिरंगनी आवाज़ से चिल्लाती और बोलती है बचाओ बचाओ, तो गिद्ध जो महाराज थे, गिद्ध जो पक्षी थी, उनको लगता है कोई इतनी बिरंगनी आवाज़, इतनी मधुर आवाज़ से कौन बोल रही है। तो देखता है कि माँ सीता को रावण यहाँ से पकड़ के ले जा रहा है। तो गिद्ध बोलता है रावण को, ओ रावण रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो मेरी माँ को? तो रावण बोलता है गिद्ध मेरे रास्ता से तुम हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा मैं यहीं पर अंत कर दूंगा। तो गिद्ध बोलता है ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मेरे जीते जी तुम माँ सीता को तो यहाँ से तो नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि माँ सीता सबकी माँ है और तुम कैसे किसी को यहाँ से ले जा सकते हो। तो रावण में और वहाँ से गिद्ध में, दोनों में युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है और अग्निबाण से वहाँ पे गिद्ध महाराज की मौत हो जाती है। तो तभी से कहानी चलती आ रही है कि गिद्धों ने प्रभु श्री राम की जो रास्ते में रुकावटें थी उसमें काफ़ी मदद की और माँ सीता को जितनी भी शक्तियाँ थी उसने लगाई, बचाने की कोशिश की। बोला जाता है कि जब दिशा और दिन खराब हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम विराजमान करने जा रहे हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने घर पे रह के एक छोटा सा ज्योत जलाइए प्रभु श्री राम के नाम पे। अभी अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप करके अयोध्या जाइए, प्रभु श्री राम का दर्शन कीजिए, क्योंकि सही मायने में बोला जाए तो राम राज आ चुका है। और एक ऐसी बात मन में कभी मत रखिए कि सिर्फ अयोध्या जाने से राम राज आएगा। अपने मन को साफ रखिए, अपने समाज को साफ रखिए, अपने व्यक्तित्व को साफ रखिए और अपने घर को राम राज बनाइए। आपके घर में राम है, आपके घर में माँ सीता है, तो मैं चाहता हूँ कि 22 जनवरी को दीपोत्सव जलाइए। भगवान श्री राम के जब विराजमान करेंगे तो एक दीपोत्सव उनके नाम जरूर होना चाहिए। गिद्धों का समूह अयोध्या पहुंच चुका है, यानी गिद्ध महाराज। तो बोला जाता है कि जो गिद्ध होता है उसका डायने बहुत लंबे लंबे होते हैं और चोचे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो संजोग कहा जाए या शक्ति कहा जाए, अभी अयोध्या देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मानक बना हुआ है। सभी की नज़रें अभी अयोध्या पे है, पूरे विश्व की नज़र अयोध्या पे है। टूरिज्म बढ़ रहा है वहाँ पे। मैं कुछ एक खास बात बता रहा हूँ आपको अयोध्या को लेकर। जो 22 जनवरी को जो होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का, उसमें 5 लोग प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। बोला जा रहा है, सुना जा रहा है कि उसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, प्रदेश के राज्यपाल जी होंगे और सुना जा रहा है कि शायद अमित शाह आ सकते हैं, हो सकते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं और वहाँ के जो पंडित जी हैं, पंडित जो बोला जाता है वो भी शामिल हो सकते हैं। तो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा है, तो घर पर दीपोत्सव जरूर जलाइए। बोलते हैं कि कभी भी कितनी वर्षों बाद
गिद्धों को अयोध्या में देखा गया है। तो खासकर आप देखेंगे अयोध्या नगरी में खिड़की जगह नाम है, तो वहाँ पे गिद्धों को देखा जा रहा है। तो संजोग या चमत्कार बोलिए प्रभु श्री राम का कि प्राण प्रतिष्ठा के कुछ महीने पहले वहाँ गिद्ध महाराज का आना स्टार्ट हो गया है। तो ये पर्यावरण के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे राज्य के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी एक संजोग है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए गिद्ध महाराज आ चुके हैं। तो देखिए, हर पक्षी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, गिद्ध हो कोई भी पक्षी हो महत्वपूर्ण हो, सभी हमारे लिए उतनी ज़रूरत है जितनी गिद्ध महाराज हैं। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग का जन्म प्रभु श्री राम के देश में हुआ, जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता, श्री कृष्ण भगवान जैसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया। तो बहुत हम लोग खुश नसीब हैं। तो इस जब भी आपको अगर मौका मिले तो इस जगह पर ज़रूर जाइए और पूरी परिवार के साथ जाइए। तो एक बार फिर से बोलते हैं जय श्री राम और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय जय श्री राम।